हेलो डियर्स, हमारा क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस से, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा इन p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इनटू e टू द पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा, वेयर p इक्वल्स टू प्रेशर, z इक्वल्स टू डिस्टेंस, थीटा इक्वल्स टू टेम्परेचर, k इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका यूनिट भी दिया है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। इसके ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए है m l पावर 2, b m पावर 0 l पावर 2, c m पावर 2 l पावर माइनस 2 एंड d m पावर माइनस 2 l पावर माइनस 2। क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया है p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, जहाँ पे p प्रेशर है, z डिस्टेंस है, थीटा टेम्परेचर है और k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमें फाइंड करना है कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा। सो बीटा का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम जो हमारे P, Z और थीटा यानी कि प्रेशर, डिस्टेंस और टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम पहले डायमेंशन फाइंड करते हैं कि इनका डायमेंशन हमें क्या होगा। उसके बाद हम बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इक्वल्स टू हो जाएगा, न्यूटन को कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1 बाय मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कटेगा तो ये इक्वेशन बच जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन हम डायरेक्टली लिखते हैं m पावर 1 l पावर 1 t पावर बाय t पावर 2। जब यहाँ पे l पावर 1 नीचे होगा, ये हो जाएगा m पावर 1 l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। ये जो फाइनली इसका डायमेंशन है ये प्रेशर का होगा m पावर 1 l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस क्या है, यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशन हम फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा l। l कैसे होगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है मीटर। सो मीटर को हम डायमेंशन फॉर्मूला में l लिखते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को यहाँ पे थीटा से डिनोट भी किया गया है, लेकिन इसका डायमेंशन भी थीटा होता है। ठीक है, और के होता है। ठीक है, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। सो हमने थीटा यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तो यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो हम इसका डायरेक्टली डायमेंशन निकालते हैं। तो K इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर केल्विन। के हमारा जो केल्विन है यहाँ पे जो यूनिट में दिया हुआ है। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा केजी का मीटर, m मीटर का l, सो m पावर 1 l पावर 2 बाय t पावर 2 थीटा पावर 1। जब दोनों टर्म को ऊपर लेके जाएंगे सो हो जाएगा पूरा कंप्लीटली इसका यूनिट होगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर माइनस 2 थीटा पावर माइनस 1। ये हमारा हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। अब हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। सो इक्वेशन जो दिया हुआ है p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, गिवन इक्वेशन p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें से हमें बीटा निकालना है। तो ये इक्वेशन को हमने नोट कर लिया। अब इस इक्वेशन में कुछ टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टर्म जो हमारा अल्फा जेड बाय के थीटा है, ये टर्म हमारा है क्या है, पावर में है। ठीक है, इसलिए अल्फा जेड बाय के थीटा ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा जो पावर में है। सो इसे हम पावर में है यानी कि ये कोई वैल्यू है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। वैल्यू हमारा कोई भी वैल्यू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। सो अल्फा जेड बाई के थीटा एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि अल्फा जेड बाई के थीटा इक्वल्स टू m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। अब यहाँ हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड नहीं है, सो हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा इंटू जेड का हमने डायमेंशन पुट कर दिया l पावर 1, फिर नीचे है k, तो k का डायमेंशन पुट कर देंगे m l पावर 2 t पावर -2 थीटा पावर -1 और फिर थीटा। तो थीटा पावर -1 थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। अब अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम नीचे के टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू होगा m l पावर 1 t पावर -2, ठीक है, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, यानी कि ये हमारा निकल गया अल्फा का वैल्यू, द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ठीक है, क्योंकि बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले अल्फा का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब इन इक्वेशन में e टू द पावर एक और टर्म देखिए, इसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। सो इन इक्वेशन ए में e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, ठीक है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल भी हमारा एक कांस्टेंट होता है। जो e का पावर है माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, ये हमारा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है और ये कांस्टेंट होता है ना, इज एक्सपोनेंशियल सो इट इज कांस्टेंट। सो ये जो हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, ये भी तो हमारा एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट मींस यूनिट लेस डायमेंशन लेस, ठीक है। सो ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। e टू द पावर अल्फा जेड बाय के थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो हमारा जो e का पावर हुआ तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा कौन सा टर्म बचा, p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, ये टर्म हमारा बचा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हम तो लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ p इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय बीटा, ठीक है। तभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन माइनस और प्लस, माइनस या फिर प्लस दोनों के टर्म में हो सकते हैं। सो कब हो सकते हैं, जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। तो अब हम यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन पुट करेंगे। सो m l पावर -1 t पावर -2 इक्वल्स टू, फिर डायमेंशंस ऑफ अल्फा हमने निकाला है तो m l पावर 1 t पावर -2, बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, सो बाय बीटा, इसलिए बीटा हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू m l पावर 1 t पावर -2 बाय m l पावर -1 t पावर -2, t पावर -2 t पावर -2 ये दोनों कट जाएंगे। सो हमारा रिमेनिंग टर्म क्या है, यहाँ पे m भी कट जाएगा, तो हमारा जो टर्म हो जाएगा वह हो जाएगा l पावर 2, m पावर 0 l पावर 2, m पावर 0 यानी कि m तो हमारा कट गया, इसे आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। सो फाइनली होगा m पावर 0 l पावर 2 t पावर 0 इक्वल्स टू l पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऑप्शंस में देखिए दिया हुआ है m के भी टर्म में दिया है, सो m का पावर यहाँ पर 0 है, टर्म में दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन m का पावर यहाँ पे क्या हमने फाइंड किया, ये 0 है, और t का भी पावर 0 है, तो t टर्म नहीं दिया है, इसलिए जो फाइनली हमारा आंसर होगा बीटा इक्वल्स टू m पावर 0 l पावर 2, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है m पावर 0 l पावर 2, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी m पावर 0 l पावर 2, जो बीटा का डायमेंशन है। या हमने जो बीटा का डायमेंशन फाइंड किया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा इन p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इनटू e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, जहाँ पे p प्रेशर है, z डायमेंशन है, थीटा टेम्परेचर है और k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो इसका बीटा का डायमेंशन होगा ऑप्शन बी m पावर 0 l पावर 2। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।